आप सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा परमार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय ईएफए जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं आज आपको स्कूल समाचार के बारे में बताऊंगी। जनवरी माह में हमने प्रश्न पत्र हल किए। ये प्रश्न पत्र सभी कक्षाओं के लिए थे। इसमें हमें 2 सेट दिए गए और 14 जनवरी को हमने मकर संक्रांति मनाई। इसमें हमने पतंग उड़ाई, तिल गुड़ खाए और सभी से आशीर्वाद लिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें हमने मिठाइयाँ खाई और कुछ विद्यार्थियों ने भाषण दिया। 27 जनवरी को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई समारोह दिया गया, जिसमें उन्हें पुरस्कार दिए गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अलसरा मंसूरी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय ईएफए जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको सैर सपाटा के बारे में बताऊंगी। हमें हमारे विद्यालय की ओर से हमें पर्यावरण पार्क ले जाने का तय किया। हमारे शिक्षक श्रीमती कविता मैम और श्रीमती मनीषा मैम द्वारा हमें पर्यावरण पार्क बस द्वारा ले गए। वहाँ हमें पहुँचने में 1 घंटा लगा। बस में हमने बहुत आनंद आया। वहाँ पहुँचते ही हमें टोपियाँ वितरित की गई। वहाँ हमें नाश्ता दिया गया और वहाँ के शिक्षकों ने हमें सभी पेड़ पौधे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वहाँ पर हम कई प्रकार की प्रतियोगिता हुई, चित्रकार और प्रश्न पूछे गए और इन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता के बाद हमें भोजन खिलाया गया और 3 विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और हम वहां से शाम की 5 बजे घर की ओर बस द्वारा निकले और बस में आते वक्त और जाते समय हमने मित्रों के साथ अंतराक्षरी खेली और बहुत एंजॉय किया। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मेरा कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं एक गीत सुना चाहती हूँ। जिनके ही दम से ये माता है वतन, ऐसे उन वीरों का 100 बार नमन। जो लुटा गया हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनकी ही दम से ये उनका है वतन, ऐसे उन वीरों का 100 बार नमन। गोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी। इस मिट्टी की लाज बताने हो गई कुर्बानी। मर्दानी कहलाई वीर गति पाई है, मर्दानी कहलाई वीर गति पाई है। जिनके ही दम से ये महका है वतन, ऐसे उन वीरों का 100 बार नमन। जो लुटा गया हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से ये महका है वतन, ऐसे उन वीरों का 100 बार नमन। नमस्ते।
तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है और उसकी बहुत सारी यादें भी होती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बचपन की यादें। नमस्ते, मेरा नाम खुशी गरवाल है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय EFA जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको मेरे बचपन की यादें सुनाऊंगी। मेरे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे सुहाने थे। यह दिन किसी जन्नत से कम नहीं थे। इन दिनों में मैंने बहुत मस्तियाँ और शैतानियाँ की थी। बचपन के वो दिन कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, जब हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी को खाते थे। अब याद बहुत आते हैं वो पल, वो टुटलाई सी बोली, वो सस्ती वाली मगर खुशियों का खजाना, वो मिट्टी सी गोली, वो स्कूल के बाद खेलने की तैयारी और रात होते ही कल स्कूल जाने की तैयारी। कच्चे मकान में बीता मेरा बचपन आज भी याद है। झूला झूलते हुए बीता पूरा दिन आज भी याद है। वो शरारत, वो मस्ती का दौर था, वो बचपन का मजा ही कुछ और था। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय EFA जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज सपनों पर सवाल पर कुछ बताना चाहती हूँ। समाज में डॉक्टर को सब महत्व और जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। डॉक्टर ही होते हैं जिन्हें सभी प्रकार की बीमारियों और उनके उपचारों का ज्ञान होता है। डॉक्टर की जिंदगी आसान नहीं होती है। डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी जरूरी है। डॉक्टर के रूप में करियर विकसित करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुछ 75% के साथ भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान में पास होना आवश्यक है। 10वीं 12वीं करना भी आवश्यक है। उसके बाद नीट की एग्जाम देनी होगी। उसके बाद उसमें पास होने के बाद आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में 4.5 वर्ष का MBBS कोर्स करना होता है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप करने के दौरान आपको मेडिकल काउंसलिंग द्वारा डिग्री मिलेगी। इसके बाद ही आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने का सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको सपने और सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है। तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। मेरा नाम गरिमा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय EFA जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको विज्ञान फैक्ट के बारे में बताऊंगी। गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण 90 किलो का व्यक्ति मंगल ग्रह पर सिर्फ 34 किलो का रह जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ईल शिकार और शिकारी दोनों करंट मार सकती हैं। इसका करंट 500 वोल्ट के बिजली के झटके के बराबर होता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में महज 1.255 सेकेंड का समय लगता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली कार हवा के प्रतिरोधक को दूर करने के लिए अपने ईंधन के लगभग आधे हिस्से का उपयोग करती है। इसका अर्थ यह है कि गाड़ी की स्पीड तेज होने पर ईंधन कम फूकता है। पानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर सकता है। अगर एक नली को पानी से भरे बर्तन में डालें तो पानी बिना किसी यंत्र के नली में ऊपर और चढ़ने लगता है। इस क्रिया को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनसे अधिकांश का नाम साहित्य पात्रों के नाम पर रखा गया है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका डामोर है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। शासकीय EFA जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी।
पानी ना है कितना अनमोल है, पानी ना है कितना अनमोल है, जान लो तुम इसका मोल है। पानी बिना धरती है सुनी, पानी बिना धरती है सुनी, बिना पानी जीवन का नहीं है मोल। पानी से है धरती बनी, पानी से बने हम और तुम, पानी से धरती हरियाली यहाँ, बिना पानी यहाँ सब घूम। पानी नहीं रहे धरती पर, सूरज बढ़ जाए इस धरती पर, ना रहे कोई जीवित यहाँ, राम सान बन जाएंगे इस धरती पर। पानी से जीवन प्यारे, पानी से जीवित है सारे, पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हीरा सिंघाड़ा, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। शासकीय EFA जवाहर उमाविक विद्यालय रतलाम। बोले नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको देती हूँ संदेश, कभी न भूलो अपना देश। कड़वे बोलो कभी न बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, कभी काम से न घबरा, जो करना है अब कर डालो, कल पर उनको कभी न टालो। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जानते हैं हमारे इस एपिसोड के टीचर ऑफ द डे के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम अनीता मैडा है। मैं कक्षा 9 A की छात्रा हूँ। मैं शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। टीचर ऑफ द डे, मेरे प्रिय शिक्षक का नाम श्रीमती विनीता जैन है। वह हमें विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। वह हमें सारे पाठ का अध्ययन विस्तार पूर्वक कराते हैं। वह नियमित समय पर हमारी कक्षा लेते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनके द्वारा पढ़ाया गया हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। वह हमें बहुत प्यार से समझाते हैं। वह समय समय पर टेस्ट लेते हैं। तो कैसे लगे हमारे टीचर? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। मैं विकास शर्मा शासकीय EFA जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं रतलाम शहर में निवास करता हूँ। मेरे विद्यालय के सामने क्रीड़ा केंद्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर योगा मलखम का प्रशिक्षण दिया जाता है। जहाँ पर मैं 7 महीनों से योगा व मलखम का प्रशिक्षण ले रहा हूँ, जिसमें मैंने मलखम में जिला व संभाग में आयोजित कंपटीशन में भागिता की है। वहीं योगा में मैंने जिला संभाग स्टेट व नेशनल में संभागिता की है। आज अगर मैं योगा मलखम में आगे बढ़ रहा हूँ तो इसमें सहयोग मेरे माता पिता व मेरे प्रशिक्षक जो कि मेरे गुरु अतुल्य है, मेरे गुरु श्री पवन सिंधल, जितेंद्र धुलिया, इन सभी के आशीर्वाद से जल्द ही नेशनल में अपने मध्य प्रदेश व रतलाम शहर के लिए गोल्ड मेडल लाकर अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित करूंगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है मेरे लिए कि मेरा विद्यालय हमेशा मुझे खेल के प्रति अग्रसित करता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।